बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और आज का जो टॉपिक है वो फ्लेम डिटेक्टर है। ये फायर डिटेक्शन की जो सीरीज़ है इसका पार्ट नंबर 4 है फ्लेम डिटेक्टर। फ्लेम डिटेक्टर बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आपने देखा होगा कि फ्लेम डिटेक्टर इंस्टॉल किए जाते हैं। ये एक्चुअली क्या है इसके बारे में आज बात करेंगे। तो फ्लेम डिटेक्टर एक ऐसा सेंसर है जो डिज़ाइन किया जाता है फायर में से जो फ्लेम निकल रहा होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए और उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए, ताकि वो फ्लेम डिटेक्शन के थ्रू फ़ौरन से आपको एक अलार्म प्रोड्यूस कर दे या जनरेट कर दे। और जो रिस्पॉन्सेज हैं फ्लेम डिटेक्टर के, ये डिपेंड करते हैं इसकी इंस्टॉलेशन पे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि इसके अंदर सिर्फ अलार्म नहीं होता। फ्लेम डिटेक्टर को जहाँ भी हम इंस्टॉल करते हैं एक से ज़्यादा फंक्शन पे वो काम कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल कि जैसे ही एरिया के अंदर वो फ्लेम को डिटेक्ट करता है वो फ़ौरन से एक अलार्म जनरेट करता है। और साथ साथ डिपेंड करता है कि अगर आपने उसकी इंस्टॉलेशन इस तरह से रखी हुई है कि अगर वो एक ऐसी इंस्टॉलेशन पर है कि जहाँ पर लेट्स सपोज के प्रोपेन या नेचुरल गैस की लाइन है, तो वहाँ पर वो फ़ौरन से प्रोपेन या नेचुरल गैस की लाइन को आइसोलेट कर देगा, पावर से उसकी सप्लाई उसको बंद कर देगा। या फिर अगर वहाँ पर कोई फायर का सप्रेशन सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है तो वो उसको इस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है कि जैसे ही वो फ्लेम डिटेक्टर किसी फ्लेम को डिटेक्ट करता है, आइदर वो अल्ट्रा वायलेट है, इंफ्रारेड है या कम्बिनेशन है UV IR का, वो फ़ौरन से उस सप्रेशन सिस्टम को ऑन कर देता है। तो इस तरह से ये फ्लेम डिटेक्टर काम कर रहा होता है। अब इसकी अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं कि फ्लेम डिटेक्टर्स को हम कहाँ कहाँ इंस्टॉल करते हैं, तो ये जो गैसोलीन या लाइट प्रोडक्ट के जो टैंकर्स होते हैं, जहाँ पे रिफाइनरीज़ के अंदर ये गेंट्री एरिया होता है और वहाँ पे ये टैंकर्स को फिल किया जाता है, तो वो चूँकि एक हैज़ार्डस एरिया है और वहाँ पर कहना चाहिए कभी भी आग लग सकती है, तो वहाँ पे फ्लेम डिटेक्टर को इंस्टॉल किया जाता है। इसी तरह से पाइपलाइन पंपिंग स्टेशंस के ऊपर इसको इंस्टॉल किया जाता है, रिफाइनरीज़ के अंदर इसको इंस्टॉल किया जाता है, लाइट प्रोडक्ट के टैंक्स के ऊपर, पंप्स के ऊपर, या LPG स्फेयर्स हैं उनके कहना चाहिए टैंक्स के ऊपर इसको इंस्टॉल किया जाता है। एयरक्राफ्ट हैंगर्स हैं वहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है। ऑटोमोटिव पेंट स्प्रे बूथ्स हैं वहाँ पर इसको इंस्टॉल किया जाता है। और ऑफशोर ड्रिलिंग और जो प्रोडक्शन के प्लेटफॉर्म्स हैं, इन तमाम जगहों पे फ्लेम डिटेक्टर को हम इंस्टॉल कर सकते हैं और नॉर्मली इनको इंस्टॉल वहाँ पे किया जाता है। अब टाइप्स की अगर हम बात करें कि फ्लेम डिटेक्टर की कितनी टाइप्स हैं, तो इसकी 5 टाइप्स हैं। एक जो टाइप है ये कहलाता है अल्ट्रा वायलेट फ्लेम डिटेक्टर, दूसरा है वो कहलाता है इंफ्रारेड फ्लेम डिटेक्टर, फिर एक आता है अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड फ्लेम डिटेक्टर। यानी एक ही डिटेक्टर के अंदर हम अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड दोनों को एक साथ इंस्टॉल करके यूज़ कर रहे होते हैं। उसको हम UV IR या अल्ट्रा वायलेट इंफ्रारेड डिटेक्टर कहते हैं। इसके बाद स्पार्क या एम्बर डिटेक्टर है, उसको हम यूज़ करते हैं। और पांचवा जो है वो वीडियो बेस्ड फ्लेम डिटेक्शन है। ये वीडियो बेस्ड फ्लेम डिटेक्शन जो है ये सेम जिस तरह से स्मोक बेस्ड वीडियो डिटेक्शन होती थी, ये उसी तरह का है। तो वन बाय वन इसके ऊपर हम बात करते हैं। अल्ट्रा वायलेट फ्लेम डिटेक्टर के बारे में पहले हम स्टार्ट करेंगे। तो अल्ट्रा वायलेट फ्लेम डिटेक्टर जो है, जिसको हम UV डिटेक्टर कहते हैं, ये एक सेंसर ट्यूब को यूज़ कर रहा होता है जो डिटेक्ट कर रही होती है रेडिएशन, जो कि नॉर्मली एमिट होती है 1000 से 3000 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ये जो एंगस्ट्रॉम यूनिट है ये यूजुअली इसको यूज़ किया जाता है लाइट की वेवलेंथ के, विजिबल लाइट की वेवलेंथ के उसके लिए, या फिर अल्ट्रा वायलेट हो, एक्सरे हो या गामा रेज हो, उनके लिए इसको यूज़ किया जाता है। और ये इम्पॉर्टेंट है कि जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है जो कि सन से ज़मीन तक आ रही होती है, ये 2800 एंगस्ट्रॉम यूनिट इसके होते हैं। और अगर हम कोई वाइड रेंज का UV डिटेक्टर इंस्टॉल करेंगे किसी भी एरिया में जिसकी रेंज वाइड होगी, यानी कि 2800 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा होगी, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि वो सन से आने वाली UV को, अल्ट्रा वायलेट को भी वो डिटेक्ट कर लेगा। और इसकी वजह से हम चूँकि उसकी रेंज ज़्यादा है तो हम उसको बाहर के एरिया में इंस्टॉल नहीं कर सकते, वरना बार बार वो जो सनलाइट में जो UV है उसकी वजह से अलार्म देता रहेगा। तो इस तरह के डिटेक्टर को हमने इंडोर एरिया में यूज़ करना है। लेकिन जो कहना चाहिए UV जो सूरज की जो रोशनी है, ऐसे भी सेंसर अवेलेबल हैं जिनकी रेंज जो है 1800 से 2500 एंगस्ट्रॉम यूनिट तक की होती है। और इस तरह के डिटेक्टर्स को, लो रेंज के डिटेक्टर्स को जब हम एरिया में लगा रहे होते हैं तो वो फिर सूरज की रोशनी में ये जो सनलाइट के अंदर UV होती है वो उसको डिटेक्ट नहीं करता है, और इस वजह से हम उसको कहते हैं कि सोलर ब्लाइंड है। तो असल वजह ये होती है सोलर ब्लाइंड की कि उसकी रेंज जो है वो कम होती है और UV से सूरज से आने वाली जो UV आती है वो चूँकि हाई रेंज पे होती है, कम से कम उसकी जो एंगस्ट्रॉम है वो 2800 होता है, तो ये उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। इसी तरह से चूँकि ये सोलर ब्लाइंड होता है तो इसको हम दोनों साइड यानी कि इंडोर भी और आउटडोर भी दोनों एरिया में हम UV डिटेक्टर को लगा सकते हैं।
इसमें एक और चीज़ है कि जो यूवी रेडिएशन जो है वो जो फ्लेम से निकल रही होती है वो चूँकि नैरो बैंड में होती है और वो जो सेंसर होता है वो जनरेट करता है सीरीज़ ऑफ पल्सेस, यानी फ्लेम के पल्सेस को वो जनरेट कर रहा होता है और ये कन्वर्ट करता है डिटेक्टर के इलेक्ट्रॉनिक्स सिग्नल्स को और अलार्म जो है वो उसका जनरेट कर देता है। तो इस तरह से ये जो अल्ट्रा वायलेट फ्लेम डिटेक्टर है ये ऐसे काम कर रहा होता है। अब इसकी स्ट्रेंथ क्या है और लिमिटेशंस क्या है? इसकी स्ट्रेंथ ये है कि ये हाई स्पीड रिस्पॉन्स है, अंडर 10 मिली सेकेंड्स के अंदर ये अलार्म दे देता है और सोलर इंसेंसिटिव होता है, चूँकि अगर हम लो रेंज वाला यूवी डिटेक्टर लगाएंगे तो वो चूँकि 2800 एंगस्ट्रम से कम वेवलेंथ पे काम कर रहा होगा तो वो सोलर ब्लाइंड होगा, सोलर की जो अंदर आने वाली यूवी है उसको डिटेक्ट नहीं करेगा। इसी तरह से इसकी जो लिमिटेशंस हैं कि इसमें क्या है कि ये वेल्डिंग, अगर ये लॉन्ग रेंज का आप यूज़ करते हैं तो वेल्डिंग के अंदर से जो यूवी निकल रही होती है ये उसको डिटेक्ट कर सकता है, तो फॉल्स अलार्म का चांस होगा। इसी तरह से ये लाइटनिंग, एक्सरे और स्पार्क एंड आग को भी डिटेक्ट कर सकता है अगर लॉन्ग रेंज का है, तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। गैसेस और वेपर्स जो हैं वो इसकी डिटेक्शन की जो कैपेसिटी है उसको इनहिबिट कर सकता है। इसी तरह से कुछ जो वाइड रेंज के यूवी सेंसर्स होते हैं वो चूँकि वाइड रेंज के हैं तो वो सोलर की से आने वाली यूवी को डिटेक्ट कर लेंगे और वो अलार्म देते रहेंगे। तो ये दो इनकी अल्ट्रा वायलेट डिटेक्टर की स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस हैं। अब हम बात करते हैं इंफ्रारेड फ्लेम डिटेक्टर की। इंफ्रारेड फ्लेम डिटेक्टर जो है ये काम करता है बाय चेकिंग द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रल बैंड। स्पेसिफिक पैटर्न्स में जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रल बैंड्स होते हैं और जो रिलीज़ किए जाते हैं हॉट गैसेस के थ्रू, रिलीज होते हैं हॉट गैसेस के थ्रू, ये उनको डिटेक्ट कर रहा होता है और ये डिवाइस जो है इसको ज़रूरत होती है फ्लिकरिंग मोशंस की, जो फ्लेम के अंदर से जो फ्लिकरिंग मोशन निकल रहा होता है ये उसको डिटेक्ट कर रहा होता है। और ये जो रेडिएशन है IR, इंफ्रारेड रेडिएशन जो है ये सिर्फ फ्लेम से नहीं निकल रही होती, इसके और भी रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ये रेडिएशन निकल रही होती है। फॉर एग्जांपल ओवन से रेडिएशन IR रेडिएशन निकल रही होती है, लैंप से निकल रही होती है, तो यहाँ से जब भी ये रेडिएशन निकलेगी IR की और IR डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा तो वो फॉल्स अलार्म देने के चांसेस मौजूद रहते हैं। जो IR डिटेक्टर है ये इनसेंसिटिव है, यानी कि ये आर्क वेल्डिंग, एक्सरे, हेलोजन लाइट्स और लाइटनिंग, इन तमाम चीज़ों को ये डिटेक्ट नहीं करेगा। इसका जो टिपिकल रिस्पांस टाइम है ये 2 सेकंड का है। अब इसकी अगर हम स्ट्रेंथ और लिमिटेशन की बात करें इंफ्रारेड डिटेक्टर की, तो ये हाई स्पीड रिस्पांस है, अंडर 30 मिली सेकेंड्स जो है इसका सम ब्रांड्स जो है वो इस 30 मिली सेकेंड्स पर अलार्म दे देते हैं। और जैसे मैंने बताया कि ये इनसेंसिटिव है, सोलर, वेल्डिंग, लाइटनिंग, एक्सरे, स्पार्क्स और आर्क्स, इनके अंदर से जो IR निकलेगी ये उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता। लेकिन लिमिटेशन इसकी क्या है कि रेन, आइसी वेदर है, आइस आ रही है यानी कि स्नोफॉल हो रही है, या वाटर वेपर अगर एरिया में मौजूद है बहुत ज़्यादा, तो वो इसका जो लेंस है उसको प्रॉपर्ली काम नहीं करने देंगे और इस वजह से डिटेक्शन प्रॉपर्ली नहीं हो रही होगी। अब थर्ड की तरफ चलते हैं, अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड डिटेक्टर। ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि दोनों अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड डिटेक्टर दोनों को एक साथ एक ही डिटेक्टर के अंदर इंस्टॉल कर दिया जाए और इसका फ़ायदा ये होता है कि दोनों के एडवांटेजेस एक साथ आ जाते हैं और जो फॉल्स अलार्म है उसके चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन हमें ये चीज़ याद रखनी है कि UV IR डिटेक्टर, यानी कि एक ही डिटेक्टर के अंदर जब ये दोनों सेंसर UV और IR लगते हैं तो ये उसी वक्त अलार्म देते हैं जब दोनों सेंसर एक्टिवेट होते हैं। UV और IR दोनों जैसी एक्टिव होंगे सेंसर तभी ये डिटेक्टर जो है आपको अलार्म देगा। तो इस तरह से ये अल्ट्रा वायलेट इंफ्रारेड डिटेक्टर जो कि एक ही सेंसर के अंदर होते हैं ये ऐसे रिस्पॉन्ड करते हैं और ऐसे अलार्म जनरेट करते हैं। फोर्थ वन जो है स्पार्क और एम्बर डिटेक्टर है। स्पार्क और एम्बर डिटेक्टर जो है ये टिपिकली माउंट होते हैं डक्ट के ऊपर या कन्वेयर के ऊपर और फ्यूल को मॉनिटर कर रहे होते हैं जैसे ही वो उसके पास से जा रहा होता है। जैसे आपने देखा होगा कोल प्लांट्स के अंदर जो कन्वेयर बेल्ट्स होती हैं ये वहाँ पे इंस्टॉल किया जा सकता है। जो वुड वर्किंग प्लांट्स होते हैं या फिर टेक्सटाइल प्लांट्स होते हैं वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। अब इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि जहाँ पे ये डिटेक्टर इंस्टॉल होता है उसको एक एनक्लोज एनवायरनमेंट दिया जाता है, क्योंकि जब भी ये स्पार्क या एम्बर डिटेक्टर काम करता है तो ये प्रेफरेबली इसको ज़रूरत होती है डार्क एनवायरनमेंट की, ताकि ये अच्छे से वहाँ पे काम कर सके और प्रॉपर्ली आपको सिग्नलिंग या अलार्म जनरेशन कर सके। स्पार्क और एम्बर डिटेक्टर जो है इनको यूज़ किया जाता है इंडक्ट फायर सप्रेशन सिस्टम के लिए, जो कि वुड वर्किंग प्लांट में डस्ट कलेक्टर्स के लिए लगी होती है या फिर टेक्सटाइल प्लांट के वेंटिलेशन सिस्टम के लिए होती है। तो ये वहाँ के लिए स्पार्क और एम्बर डिटेक्टर यूज़ किया जाता है।
अब लास्ट नॉट द लीस्ट, वीडियो बेस्ड फ्लेम डिटेक्टर, जैसे कि मैंने पहले आपको स्मोक वीडियो बेस्ड डिटेक्टर की बात की थी, ये भी वीडियो बेस्ड फ्लेम डिटेक्टर जो है ये विजिबल लाइट रेंज में काम कर रहा होता है, और जिस तरह से हमने पहले बात की थी इसका वही प्रिंसिपल है। और जो इमेजेस हैं वो एक कैमरा से हों या बहुत ज़्यादा कैमरेज लगे हुए हैं उनके साथ हों, तो ये उनको प्रोसेस कर रहा होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू, और उसके अंदर फ्लेम के कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई कर रहा होता है, और वीडियो इमेज जो है वो दे रहा होता है ताकि एरिया के जो ऑपरेटर्स हैं जब उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो वो उस कंडीशन को, जब अगर वहाँ पे फ्लेम है तो उसको प्रॉपरली अच्छे तरीके पे उस एमरजेंसी को कंट्रोल कर सके। एग्जांपल्स वीडियो बेस्ड फ्लेम डिटेक्शन की ऑफशोर प्लेटफॉर्म फैसिलिटीज़ हैं, प्लेटफॉर्म्स एंड वेसल्स के ऊपर ये लगाया जा सकता है, और लैंड बेस्ड पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज़ जो हैं ये यहाँ पर लगते हैं। तो ये तमाम कहना चाहिए इसकी बाइफिकेशंस थी कि फ्लेम डिटेक्टर कितने टाइप के होते हैं। तो अगर हम इसको आज रिकैप करें तो आज हमने समझने की कोशिश की है कि फ्लेम डिटेक्टर कैसे काम करते हैं, अल्ट्रा वायलेट डिटेक्टर कैसे काम करता है, इंफ्रारेड डिटेक्टर कैसे काम करता है, और अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड फ्लेम डिटेक्टर दोनों को कंबाइन करके एक ही डिटेक्टर में जब हम यूज़ करते हैं वो कैसे काम करता है, स्पार्क और एम्बर डिटेक्टर कैसे काम करता है, और वीडियो बेस्ड फ्लेम डिटेक्शन कैसे काम करती है। और जो अपकमिंग वीडियो के ग्लिम्सेस हैं, वो जो लास्ट पार्ट होगा हमारा इस फायर डिटेक्शन सीरीज़ का, वो होगा गैस सेंसिंग फायर डिटेक्टर्स। इसमें हम बात करेंगे गैस सेंसिंग फायर डिटेक्टर्स कैसे काम करते हैं और उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, सेमीकंडक्टर प्रिंसिपल है, कैटालिटिक एलिमेंट प्रिंसिपल है, और इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल है। तो होप के कुछ चीज़ें मैं आपको समझा पाया हूँगा। तो आपसे यही गुजारिश है कि इनको अच्छे से समझिए और अपने साथियों तक भी इस मैसेज को पहुंचाइए ताकि उनको भी अच्छी तरह से पता चले कि एरिया के अंदर जो भी फ्लेम डिटेक्टर्स लगे हुए हैं उनकी वर्किंग किस तरह से होती है। जो जितना अच्छे तरह हम उनको समझ पाएंगे उतना हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।